नून वल्क़लमि वमा यस्तून। नाज़रीन अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। सीधी बात की ताज़ा तरीन खबरों में आपका इस्तकबाल है। आइए सबसे पहले आज की सुर्खियों पर नजर करते हैं। चामराजपेटे में बच्चों का चोर कहकर भीड़ ने बेरोजगार नौजवानों को मार मार कर हलाक कर दिया। प्यार, मोहब्बत, शादी, शक और झगड़ा और फिर मुश्तबा मौत। ये कहानी है कुंदापुर के एक मशहूर फोटोग्राफर की। आंध्र प्रदेश और तेलंगाना में एक अफवाह का खौफ, भीड़ ने पीट पीट कर 5 लोगों को मार डाला। कुमार स्वामी के हल्फ बर्दारी तकरीब में अलग थलग नजर आए अरविंद केजरीवाल। किराना जिमनी इलेक्शन, कन्नूर हसन ने दी तबस्सुम को हिमायत, बीजेपी की बड़ी मुश्किल। बीजेपी हुकूमत का एक और झूठ, अरुणाचल प्रदेश को पहली कमर्शियल फ्लाइट देने का दावा गलत। तोतीकोरन तशद्दुद, मरने वालों की तादाद 13 हुई, 5 दिनों के लिए इंटरनेट बंद। पुलिस फायरिंग पर पलानी स्वामी की दलील, कोई आपको मारेगा तो दिफा में कुछ तो करेंगे ही आप। इंसानी ढाल बनाने वाले फौजी मेजर को श्रीनगर के होटल से एक लड़की के साथ गिरफ्तार किया गया। शिमाली कोरिया ने अमेरिकी नायब सदर को बताया जाहिल, पूछा मीटिंग करोगे या न्यूक्लियाई जंग। निक्की हेले, तुम्हारे हाथ खून आलूदा हैं। होस्टन यूनिवर्सिटी में निक्की हेले के खिलाफ एहतिजाज दर्ज। जापान ने दुनिया की सबसे ताकतवर पासपोर्ट का एजाज अपने नाम कर लिया। प्रवास के अगवा की कोई कोशिश नहीं हुई, अखड़ मुसाफिर की वजह से वापस उतारा गया फ्लाइट दुबई का गया। माल मुफ्त दिले बेरहम, असद फौज की यरमुक कैंप में लूटमार मुलाहजा करें। शिमाली बगदाद के पार्क में खुदकश हमला, 7 अफराद लुक़्मे अजल बन गए। नाज़रीन अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। सीधी बात की ताज़ा तरीन खबरों में आपका इस्तकबाल है। मैं अंसार अजीज नदवी आज की खबरों की तफसीलात लेकर आपकी खिदमत में हाजिर हूं। आइए खबरों की तफसीलात पर नजर करते हैं। पहली खबर बेंगलुरु से है। एक बेरोजगार नौजवान जो कि रोजगार की तलाश में निकला था, उसे बच्चों को अगवा करने वाला समझकर एक भीड़ की जानिब से मार मार कर हलाक कर देने की वारदात पेश आई है। बेंगलुरु के चामराजपेटे में वाक़े एक पेंशन मोहल्ले के रोड पर यह वारदात पेश आई। लंबे बाल और तिरछी लंबी दाढ़ी में मशकूक हालत में घूमते देखकर आवाम ने उसे जराइम पेशा समझ बैठे और भीड़ की शक्ल में आवाम उस पर बरस पड़ी। सख्त जख्मी हालत में उसके हाथ पैर बांधकर उसे रास्ते पर घसीटते हुए भी दिखाया गया है। यहां मौजूद एक आईनी शाहिद फौरी इसकी इत्तला पुलिस में कर दी। तब तक वो शख्स अधमरा हो गया था, जिसकी शनाख्त कालूराम की हैसियत से कर ली गई है। पुलिस की जानिब से अस्पताल ले जाने के दौरान ही कालूराम दम तोड़ गया था। पुलिस ने हमला करने वालों के खिलाफ मामला दर्ज करते हुए सीसीटीवी कैमरे की मदद से अब तक 11 अफराद को गिरफ्तार किया है। उधर इस मामले में बात करते हुए वजीर आला कुमार स्वामी ने कहा है कि बच्चों को अगवा किए जाने की टोली के सिलसिले में सोशल मीडिया में जो खबरें गर्दिश कर रही हैं वो गलत हैं, उस पर कान न धरें और इस तरह की वारदात से बचे रहें। पुलिस इस मामले में तहकीक कर रही है। अब खबर कुंदापुर से। प्यार और मोहब्बत करके शादी रचाने के बाद अचानक बीवी के नाजायज ताल्लुकात दूसरे फर्द से होने और बीवी से अलहदगी इख्तियार करने के बाद अचानक एक दिन फोटोग्राफर की मुश्तबा मौत वाक़ होने की खबर मौसूल हुई है। इत्तला के मुताबिक महलूक नौजवान की शनाख्त दीपक, उम्र 38, मुकीम कुंदापुर की हैसियत से कर ली गई है। ये कल रात गोवा से आ रहे अपने दोस्त को लाने के लिए कुंदापुर रेलवे अड्डे के लिए निकला था कि इस बीच रास्ते में सर पर चोट के निशान लेकर महलूक हालत में पाया गया है, जबकि बज़ाहिर बाइक स्किड होने के आसार दिख रहे हैं। रास्ता खाली होने की वजह से शायद इमदाद के लिए कोई फौरी नहीं पहुंचा था। बाद में 2 राहगीरों ने इसको कुंदापुर की चिन्मय अस्पताल और बाद में उसे मणिपाल अस्पताल ले जाया गया, जहां वो आखिरी सांस ले लिया है। मगर इस मौत को मुश्तबा हालत में भी लिया गया है। बताया जा रहा है कि एक पेशे से ब्यूटिशियन लड़की से लगातार 8 साल तक मोहब्बत करने के बाद शादी रचाई थी और उसे 7 साल की बच्ची भी है। मगर इस बीच उसकी बीवी यानी माशुका का चक्कर एक नौजवान से चलने लगा और एक बार ब्यूटी पार्लर में उसे अपने आशिक के साथ रंगे हाथों पकड़ भी लिया। इस सिलसिले में खूब झगड़े हुए थे। झगड़ों से तंग आकर उसकी बीवी ने अलहदगी इख्तियार कर ली थी और दूसरे मकान में किराए पर रह रही थी।
इस बीच बीवी के भाई और उसके आशिक की जानिब से भी दीपक पर उसके घर के सामने हमला करने का मामला सामने आया था। इसी के चलते शक जाहिर किया जा रहा है कि मंसूबाबंद कत्ल है जिसको हादसे की शक्ल दी गई है। पुलिस इस सिलसिले में तहकीक कर रही है। अब खबर आंध्र प्रदेश और तेलंगाना से। फर्जी मैसेज से आंध्र प्रदेश और तेलंगाना के कई हिस्सों में अफवाहों का बाजार गर्म है। सोशल मीडिया पर शेयर किए गए इन मैसेजेस की वजह से अब तक 5 लोगों का कत्ल किया जा चुका है। इत्तलात के मुताबिक गुज़िश्ता कुछ हफ्तों से पारदी गैंग से वाबस्ता मैसेजेस व्हाट्सएप पर वायरल हो रहे हैं। इन मैसेजेस में दावा किया जा रहा है कि बच्चों का अगवा करने वाला एक गिरोह तेलुगु रियासतों में भी पहुंच गया है। इसके मुताबिक ये गुर्दा बदन के आज़ा के लिए बच्चों का कत्ल कर रहा है। गुज़िश्ता दिनों तेलंगाना के निजामाबाद, यादावरी अजला में पेश आए अलग अलग वाकयात में 2 अफराद मारे गए। व्हाट्सएप मैसेजेस की अफवाहों से नाराज भीड़ ने उन्हें बच्चा अगवा करने वाले गिरोह का रुकन समझा और उसकी जमकर पिटाई भी कर दी। तफ्तीश में पता चला है कि निजामाबाद में मारा गया शख्स बेकसूर था। वो अपने रिश्तेदारों से मिलने आया था। मकामी लोगों ने इससे कुछ सवालात पूछे और वो जवाब नहीं दे सका, जिसके बाद भीड़ ने पीट पीट कर उसका कत्ल कर दिया। आंध्र प्रदेश में भी इस तरह के 9 मामला सामने आए हैं। गुज़िश्ता हफ्ते विशाखापट्टनम से भीड़ के जरिए भिखारियों, इलाकाई जबान ना समझने वाले लोगों पर हमले की खबरें आई थी। आंध्र प्रदेश और तेलंगाना पुलिस ने रियासत में किसी तरह के अगवा करने वाले गिरोह के मुतहर्रिक होने की खबरों की तरदीद की है। ताहम मुश्तबा समझकर मारपीट के वाकयात में इजाफे से फिक्रमंद पुलिस ने गाँव में बेदारी मुहिम शुरू कर दी है। उन लोगों से अफवाह फैलाने वाले मैसेजेस पर तवज्जो न देने की अपील कर रहे हैं और उन्हें समझा रहे हैं। तेलंगाना के डीजीपी महेंद्र रेड्डी ने लोगों से अपील की है कि वो अगवा करने वालों से मुताल्लिक सोशल मीडिया पर शेयर हो रहे फर्जी मैसेजेस पर तवज्जो न दें। ये झूठी खबरें हैं। पुलिस लोगों के साथ है और लोग खुद को महफूज महसूस करें। किसी भी मुश्तबा सरगर्मी पर पुलिस को मुत्तला करें और कानून अपने हाथ में ना लें। हालांकि पुलिस की वजाहत और एडवाइजरी के बावजूद लोगों में अगवा करने वाले गिरोह का खौफ कम नहीं हो रहा है। कई गांव में रात में लोग बारी बारी से गश्त कर रहे हैं ताकि बच्चे महफूज रखें। और ताज़ा वारदात यहाँ कर्नाटक में अभी पेश आई है, जिस खबर को अभी सुनाया गया है। अब खबर बेंगलुरु से। बुध को एचडी कुमारस्वामी के हल्फ बर्दारी तकरीब में तमाम अपोजिशन जमातें एक स्टेज पर मुत्तहिद नजर आईं। मायावती और सोनिया गांधी की गले मिलती हुई तस्वीरें तो टीवी स्क्रीन पर और सोशल मीडिया पर तो छा गई थी। कभी मायावती के कट्टर मुखालिफ रहे अखिलेश यादव भी उनके साथ खड़े होकर मुस्कुराते हुए नजर आए। लेकिन इन सबके बीच अरविंद केजरीवाल वहां मौजूद रहते हुए भी कहीं अलग थलग नजर आए। अपोजिशन पार्टियों के बीजेपी के खिलाफ मुत्तहिद होने की इस पूरी मुहिम में वैसे भी अरविंद केजरीवाल नाम कम ही सुनने में आया। लेकिन पिछले हफ्ते एचडी कुमारस्वामी ने उनको हल्फ बर्दारी की तकरीब में शामिल होने के लिए फोन किया था। ये दूसरी बार है जब वो जुनूबी हिंदुस्तान गए हैं। फरवरी में पहली बार वो अपने दोस्त कमल हासन की पार्टी निदिमीम के क़याम के वक्त गए थे। ऐसा लग रहा था कि उनकी वाहिद दोस्त ममता बनर्जी ही थी। वो थोड़ी देर के लिए कैमरे के सामने आए और फिर चले गए। जब मायावती, अखिलेश और राहुल गांधी एक साथ स्टेज पर आए तो उनके साथ नहीं थे। हालांकि आम आदमी पार्टी ने मंगल को रस्मी तौर पर ऐलान किया है कि वो उत्तर प्रदेश के आइंदा किराना और नूरपुर असेंबली ज़िमनी इंतखाबात में मुश्तरका अपोजिशन पार्टियों का साथ देंगी। गुज़िश्ता साल भी आम आदमी पार्टी ने यही किया था जब 2017 के सदारती इंतखाबात में बीजेपी के अपोजिशन उम्मीदवार मीरा कुमार की हिमायत उसने की थी। अब खबर किराना से। किराना लोकसभा ज़िमनी इंतखाबात को लेकर सियासी सरगर्मी तेज है। इख्तिदार की इस लड़ाई में रोज नई दोस्ती बनती नजर आ रही है। गुज़िश्ता दिनों इमरान मसूद की तरफ से अपने सियासी मुखालिफ तबस्सुम हसन को किराना में अपनी हिमायत देने की खबर अभी चर्चे में चल रही थी कि जुमेरात को तबस्सुम को लोकदल उम्मीदवार कन्नूर हसन की हिमायत भी मिल गई है। कन्नूर हसन तबस्सुम हसन के देवर हैं और इंतखाबात में उनके खड़े होने से इत्तेहाद को वोट किटने का डर सता रहा था। कन्नूर के इस इकदाम से बीजेपी के लिए मुश्किलें बढ़ती नजर आ रही हैं। दरअसल कन्नूर हसन ने लोकदल पार्टी से किराना लोकसभा सीट से दावेदारी पेश की थी, जिससे इत्तेहाद उम्मीदवार के ऊपर हार का बहरान मंडला रहा था, जिससे अपोजिशन जमातों की सफ़ों में हलचल मची हुई थी। आज आरएलडी कौमी नायब सदर जयंत चौधरी की पहल पर कन्नूर हसन ने इत्तेहाद के उम्मीदवार यानी अपनी भाभी तबस्सुम हसन को हिमायत दे दी। कन्नूर हसन की हिमायत के बाद बीजेपी उम्मीदवार की मुश्किलें बढ़ती हुई नजर आ रही हैं।
क्योंकि जिन वोटों का बंटवारा भाभी और देवर को लेकर हो रहा था, अब वो एक ही प्लेटफॉर्म पर आता नजर आ रहा है। शामिली के गांव जसाला में जयंत चौधरी ने भाभी और देवर के दरमियान जारी तनाजात को खत्म करा दिया। जयंत के जरिए बुलाई गई इस मीटिंग में नाहिद हसन के चचा अनवर हसन और चचा कन्नूर हसन समेत सैकड़ों की तादाद में कारकुनान मौजूद थे। अब किराना में दोनों साथ मिलकर इंतखाबी मुहिम चलाएंगे और इत्तेहाद उम्मीदवार के लिए वोट मांगेंगे। अब खबर नई दिल्ली से। इतवार को अरुणाचल प्रदेश के वजीर आला पेमा खांडू ने ट्विटर पर लिखा कि वो सोमवार को गुवाहाटी से पासीघाट के लिए एलायंस एयर की पहली कमर्शियल फ्लाइट लेंगे। उन्होंने इसको मुल्क की एविएशन तारीख का एक बड़ा वाकया बताया। उसके बाद 21 मई को इस सफर को लेकर उन्होंने अपने बोर्डिंग पास से लेकर हवाई जहाज लैंड होने तक की कई तस्वीरें ट्विटर पर शेयर की। आधे दर्जन से ज्यादा ट्वीट करते हुए वजीर आला ने इसे पहली कमर्शियल फिक्स्ड विंग फ्लाइट के सफर को तारीखी लम्हा बताया। कांग्रेस के साबिक वजीर आला दोरजी खांडू के बेटे पेमा खांडू ने अरुणाचल को हवाई आमदोरफ्त का हिस्सा बनाने का क्रेडिट देते हुए नरेंद्र मोदी और मिनिस्ट्री ऑफ सिविल एविएशन का शुक्रिया भी अदा किया। इसके बाद वजारत सिविल एविएशन के रियासती वजीर जयंत सिन्हा, डिपार्टमेंट ऑफ नॉर्थ ईस्ट रीजन वजीर जितेंद्र सिंह भी इस सपने के सच होने की तारीफ में शामिल हो गए। बीजेपी रहनुमाओं ने कई कहानियां ट्विटर के जरिए शेयर की, जिसमें गुवाहाटी से पासीघाट की एरोप्लेन सर्विस को रियासत की पहली कमर्शियल फ्लाइट बताया गया। यह सच है कि खांडू गुवाहाटी के गोपीनाथ बड़ूले हवाई अड्डे से एलायंस एयर के 42 सीट वाले एटीआर हवाई जहाज से पासीघाट पहुंचे थे, लेकिन ये पासीघाट तक पहुंचने वाली पहली फिक्स्ड विंग कमर्शियल फ्लाइट नहीं थी। अगर हकीकतों को खंगाले तो पता चलता है कि 80 की दहाई के आखिर में राजीव गांधी के वक्त में वायुत स्कीम के तहत न सिर्फ पासीघाट बल्कि अरुणाचल प्रदेश के कई हिस्सों में फिक्स्ड विंग कमर्शियल उड़ानों की शुरुआत हुई थी। मिनिस्ट्री ऑफ सिविल में यह मंसूबा शिमाली मशरिक को हवाई आमदोरफ्त से जोड़ने के मकसद से शुरू किया गया था। उस वक्त सेंट्रल 1981 के जरिए अरुणाचल समेत मुख्तलिफ शिमाली मशरकी रियासतों में इस वायुदूत स्कीम के तहत 15 से 20 फ्लाइट चलना शुरू हुई। मकामी लोगों से बात करने पर वो याद करते हुए बताते हैं कि 80 की दहाई में उन्होंने जोरहाट से लीला भारी यानी लखीमपुर के दरमियान हवाई जहाज से सफर किया था। अब खबर तमिलनाडु से। तमिलनाडु के तोतीकोरन में स्टरलाइट कॉपर यूनिट के खिलाफ मुजाहिरे के दौरान पुलिस की गोलीबारी में मरने वालों की तादाद अब 13 हो गई है। मुजाहिरा करने वालों पर पुलिस की गोलीबारी का मामला अब तूल पकड़ता जा रहा है और चारों तरफ से हुकूमत से यही सवाल पूछे जा रहे हैं कि आखिर पुलिस को फायरिंग का ऑर्डर किसने दिया। 22 मई को हुई गोलीबारी में न सिर्फ मरने वालों की तादाद में इजाफा हुआ है बल्कि 70 लोग अब भी घायल बताए जा रहे हैं जिनका इलाज चल रहा है। हालांकि मामले की संजीदगी को देखते हुए बड़ी तादाद में पुलिस फोर्स तैनात कर दी गई है। एनडीटीवी के मुताबिक तमिलनाडु के तोतीकोरन में आइंदा 5 दिनों के लिए इंटरनेट खिदमात भी बंद कर दी गई है। इसको कल रात यानी बुध की रात 9 बजे से बंद किया गया। स्टरलाइट तशद्दुद मामले में अभी तक 67 लोगों की गिरफ्तारी हो चुकी है। स्टरलाइट यूनिट के खिलाफ मुजाहिरा कर रहे लोगों की मौत पर अब डीएमके ने बंद बुलाया है। डीएमके ने 25 मई को एआईएडीएमके की हुकूमत के खिलाफ पूरी रियासत में बंद का ऐलान किया। साथ ही डीएमके ये भी मांग करेगी कि तोतीकोरन में स्टरलाइट कॉपर यूनिट को हमेशा के लिए बंद कर दिया जाए। एक और खबर तमिलनाडु से। तमिलनाडु के तोतीकोरन में पुरतशद्दुद वाक़े पर वजीर दाखिला राजनाथ सिंह से लोगों से अमन और अमान बरकरार रखने की अपील के साथ साथ तमिलनाडु की हुकूमत से रिपोर्ट भी तलब की है। ख्याल रहे कि तोतीकोरन में स्टरलाइट कॉपर प्लांट के खिलाफ मकामी लोगों की मुजाहिरे के दौरान गुज़िश्ता 2 दिनों में 13 अफराद मर चुके हैं। मिस्टर सिंह ने ट्विटर पर कहा कि वज़ारत दाखिला ने तोतीकोरन की सूरत हाल का नोटिस लिया है और तमिलनाडु हुकूमत से वाक़े और मौजूदा सूरत हाल के बारे में एक रिपोर्ट तलब की है। उन्होंने कहा कि मुजाहिरे के दौरान लोगों की जान जाने से उन्हें सख्त तकलीफ पहुंची है। उन्होंने मुतासिरीन के खानदानों के लिए ताज़ियत का इजहार किया और जख्मियों की सेहतमंद होने की आरज़ू की। दरियासना वज़ारत दाखिला ने कहा कि वो तमिलनाडु हुकूमत के साथ मुसलसल राब्ते में है। रियासती हुकूमत से सूरत हाल बहाल करने की कोशिश के तहत इक़दाम की तफसीलात तलब की है। इसके अलावा स्टरलाइट प्लांट के बारे में तफसीली रिपोर्ट फराहम करने को कहा गया है। उधर तमिलनाडु के वज़ीर आला ई पलानीस्वामी ने पुलिस की फायरिंग की हिमायत की है। पलानीस्वामी ने ट्वीट किया कि जब कोई आपको मारता है तो आप खुद को बचाने की कोशिश करते हैं।
तो ऐसी सूरत में कोई भी मनसूबाबंद तरीके से काम नहीं करता है। साथ ही साथ उन्होंने अपोजिशन पार्टियों पर मुजाहिरीन को भड़काने का इल्जाम भी आयद किया। उन्होंने कहा कि 22 मार्च को कुछ गैर समाजी अनासिर एहतजाज में शामिल हो गए और पुलिस पर हमला कर दिया। उन्होंने पुलिस की गाड़ियां जला दी। ऐसी सूरत में पुलिस को गोली चलानी पड़ी। फायरिंग पुलिस के मंसूबे का हिस्सा नहीं थी। अब खबर श्रीनगर से। वस्ती कश्मीर के जिला बड़गाम में गुज़िश्ता बरस श्रीनगर की पार्लिमानी नशिस्त पर पोलिंग के दौरान कश्मीरी नौजवान फारूक अहमद डार को अपनी जीप की यूनिट से बांधकर कम से कम 10 गांव घुमाने वाले मेजर लोटल गोगोई, जिन्हें उसके लिए इनाम इकराम से नवाजा गया था, इसको बुध के रोज यहां एक कम उम्र लड़की के साथ गिरफ्तार किया गया है। ताहम उसे गिरफ्तारी के बाद अपनी यूनिट के हवाले कर दिया गया। जराये ने बताया कि मेजर गोगोई ने श्रीनगर के डिलगेट इलाके में वाक़े द ग्रैंड ममता नामी होटल में ऑनलाइन बुकिंग के जरिए एक कमरा बुक किया था। उन्होंने बताया, मेजर एक मकामी कम उम्र लड़की के साथ जब होटल पहुंचा तो वहां होटल मुलाजिमीन ने यह कहते हुए कमरा देने से इनकार किया कि हम मकामी कश्मीरी लड़कियों को अपने होटल कमरों में एंट्री नहीं देते हैं। जराये ने बताया कि मेजर और होटल मुलाजिमीन के दरमियान तू में शुरू हुई, जिसके बाद होटल मुलाजिमीन ने पुलिस को तलब कर लिया। उन्होंने बताया कि पुलिस की एक पार्टी ने मौके पर पहुंचकर मेजर, लड़की और एक कश्मीरी नौजवान जो मुबैना तौर पर मेजर और लड़की के साथ आया था को हिरासत में ले लिया। ताहम पुलिस स्टेशन खानियार ने बादशाह मेजर को अपनी यूनिट के हवाले कर दिया है। एक पुलिस तर्जुमान ने बताया कि कश्मीर जोन के इंस्पेक्टर जनरल ऑफ पुलिस स्वयं प्रकाश पानी ने वाकई तहकीकात के अहकाम जारी कर दिए हैं। उन्होंने कहा कि एसपी नॉर्थ जोन श्रीनगर को तहकीकाती अफसर मुकर्रर कर दिया गया है। ताहम आईजीपी का कहना है कि मज़कूरा लड़की कम उम्र नहीं थी। द ग्रैंड ममता होटल के मुलाजिम ने कहा कि हमने इस बिना पर गोगोई को होटल का कमरा देने से इनकार किया क्योंकि उनके साथ एक कश्मीरी लड़की थी। उन्होंने कहा, यहाँ एक मेहमान आया जिसका नाम लिटिल गोगोई था, उसने कमरा ऑनलाइन बुक किया था, उसके साथ एक कश्मीरी लड़की थी। हम यहाँ पर कश्मीरी लड़कियों को क़याम की इजाज़त नहीं देते हैं, इस बिना पर हमने इसको कमरा देने से इनकार किया। उन्होंने मजीद कहा, गोगोई ने होटल मुलाजिमीन के साथ झगड़ा भी शुरू कर दिया था। अब खबर शिमाली कोरिया से। शिमाली कोरिया ने अमेरिकी नायब सदर माइक पेनिस को जाहिल और बेवकूफ़ बताते हुए दोनों मुल्कों के दरमियान होने वाली छोटी सतह के मुज़ाकरात को रद्द करने का एक मरतबा फिर इंतबाह दिया है। इसके साथ ही पूछा कि क्या वो हमसे मीटिंग रूम में मिलेंगे या फिर न्यूक्लियाई जंग में भिड़ना चाहेंगे। शिमाली कोरिया के नायब वजीर खारिजा मामलून में नायब वजीर चोसन हुई ने हुकूमत समाचार एजेंसी के CNA के जरिए बयान जारी करते हुए माइक पेंस को फॉक्स टीवी को दिए हुए उनके इंटरव्यू पर खूब खरी खोटी सुनाई। उन्होंने कहा, अमरीकी नायब सदर के मुंह से निकल रही उन बेवकूफ़ी वाली बातें सुनकर मैं अपनी हैरानी को छुपा नहीं सकती। दरअसल पेनिस ने इससे पर स्पीर फॉक्स न्यूज़ में दिए इंटरव्यू में शिमाली कोरियाई तानाशाह किम जोंग उन को इंतबाह दिया था कि अगर उन्होंने डोनाल्ड ट्रंप के साथ सिंगापुर में अगले महीने होने वाले छोटी सतह की मुज़ाकरात से पहले कोई खेल खेला तो ये उनकी भारी भूल होगी। अब खबर अमेरिका से। ह्यूस्टन यूनिवर्सिटी में इसराइल के गज्जा में कत्लेआम के बारे में नुक्ते नज़र की वजह से अमेरिका की अक़वाम मुत्तहिदा के लिए मुस्तकिल नुमाइंदा निक्की हेले के खिलाफ एहतजाज दर्ज किया है। डोनाल्ड ट्रंप इंतजामिया में इसराइल की मजबूत तरीन हामियों में से निक्की हेली मानी जाती हैं और ह्यूस्टन यूनिवर्सिटी में उनके खिताब के दौरान उन्हें शदीद तनकीद का निशाना बनाया गया। जैसे ही उन्होंने खिताब का आगाज़ किया, फिलिस्तीन की तहरीर वाली टी शर्ट पहने एक तालिब इल्म खड़ा हो गया और निक्की हेले, तुम्हारे हाथ खून आलूद हैं, तुम नस्ल कशी और कत्लेआम को जारी रखे हुए हो, तुम दहशतगर्दों और इस्तेहसालियों की साझेदार हो के अल्फाज के साथ उनके खिलाफ एहतजाज दर्ज किया। हेले के खिलाफ एहतजाज करने वाले तालिब इल्म को हॉल से तालियां बजाकर दाद दी गई और बादशाह कसीर तादाद में तालिब इल्म खड़े हो गए और निक्की क्या फिलिस्तीन में सीरियल कत्ल का इर्तिकाब तुम्हें दिखाई नहीं दे रहा? निक्की, तुम छुप नहीं सकती, तुमने नस्ल कशी की है की शक्ल में नारे लगाए। फिलिस्तीन के हामी तालिब इल्मों ने फेसबुक से भी तहरीरी बयान जारी किया और निक्की हेले को फिलिस्तीनी आवाम के खिलाफ खुला इम्तियाज बरतने और दुनिया में जारी नाइंसाफी को देखा अनदेखा करने का कसूरवार ठहराया। अब खबर टोक्यो से। जापान ने दुनिया के सबसे ताकतवर पासपोर्ट का एजाज हासिल कर लिया है, जबकि आलमी फहरिस्त में मुत्तहिदा अरब इमारात का पासपोर्ट तेज रफ्तारी से ऊपर आ रहा है। इमारती शहरी
154 मुल्कों में बगैर वीज़ा दाखिल हो सकते हैं। दुनिया के मुख्तलिफ मुल्कों की रैंकिंग में मुत्तहिदा अरब इमारात के पासपोर्ट का 33वां नंबर है। 2008 से अब तक इस रैंकिंग में इमारत 38 मुल्कों को पीछे छोड़ दिया है। ऐसे ममालिक जहां इमारती शहरी बगैर वीज़ा दाखिल हो सकते हैं, इसमें तेज़ी से इजाफा हो रहा है और अब तक उनकी तादाद 154 ममालिक तक जा पहुंची है। जापानी शहरी इस एतबार से पहले नंबर पर हैं, जिन्हें 189 ममालिक में बगैर वीज़ा या ऑन अराइवल वीज़े की सहूलत हासिल है। अब खबर दुबई से। दुबई की सरकारी फिजाई कंपनी फ्लाई दुबई ने इन इत्तलाआत की तरदीद की है जिनमें कहा गया है कि उसके एक मुसाफिर तैयारे को ईरान की फिजाई हदूद में परवाज के दौरान अगवा करने की कोशिश की गई थी। फ्लाई दुबई ने वजाहत की है कि बुध की सुबह दुबई से अफगान दारकूमत काबुल जाने वाली परवाज FZ301 को एक अक्खड़ मुसाफिर के नाजेबा रवैये की वजह से वापस दुबई के बैनुल अक़वामी अड्डे पर उतारा गया था। दुबई के बैनुल अक़वामी हवाई अड्डे के हुकाम ने इस अक्खड़ मुसाफिर को परवाज के अमले की शिकायत पर हिरासत में ले लिया और उसके बाद ये परवाज बाकी मुसाफिरों को लेकर मकामी वक्त के मुताबिक सुबह 8:31 पर अपनी जाए मंजिल काबुल की जानिब रवाना हो गई थी। फिजाई कंपनी का कहना है कि वो सोशल मीडिया पर इस परवाज से मुतालिक फैलाई गई झूठी और गलत रिपोर्ट से आगाह है। इस वाक़े की अभी तहकीकात की जा रही है और जो ही मजीद मालूमात मिलती हैं तो उन्हें आवाम के लिए जारी किया जाएगा। अब खबर शाम से। शाम में सदर बशर अल असद की वफादार फौज अपनी ही कौम के खिलाफ जंगी जराइम में तो मुलव्वस है, मगर अब पता चला कि असदी फौज लूट मार और कज़ाकी के फन से भी पूरी तरह आगाह है। हाल ही में दिमश्क के करीब वाक़ फिलिस्तीनी पनाहगुज़ीन कैंप अल यरमुक पर असदी फौज ने निहत्ते शहरियों पर क़यामत ढाने के बाद बड़े पैमाने पर लूट मार मचाई है। इंसानी हुकूक के कारकुनों ने असदी फौज के हाथों यरमुक कैंप में होने वाली लूटमार की तस्वीर सोशल मीडिया पर जारी की हैं। इन तस्वीर को देखकर अंदाजा लगाया जा सकता है कि असदी फौज ने कोई बेकार चीज भी वहां नहीं छोड़ी। जो उनके हाथ लगा माले गनीमत समझकर उसे गाड़ियों पर लाद कर ले जाया गया। सोशल मीडिया पर शाये होने वाली तस्वीरों में असदी फौज को घरों में इस्तेमाल होने वाले सामान, फर्नीचर, इलेक्ट्रिक के आलात, गाड़ियों और मोटरसाइकिलों पर लाद कर वहां से अपने ठिकानों पर ले जाया गया दिखाया गया है। ख्याल रहे कि असदी फौज की जानिब से शहरों में लूटमार का पहला मौका नहीं। असदी फौज ने जहां जहां भी कार्रवाई की और बागियों को पसपा करने के बाद बड़े पैमाने पर लूट मार मचाई है। असदी फौज की तरफ से शिकत खुर्दा की एक इस्तिलाह मुतारिफ कराई गई। इसका मतलब ये कि बागियों के कंट्रोल से निकलने वाले इलाकों से हासिल होने वाला माल गनीमत है। इस इस्तिलाह के तहत हिमस, हलब और दिमश्क के नवाह में जितनी लूट मार की गई उसे इहाता तहरीर में लाना भी मुश्किल है। अक़वाम मुत्तहिदा की रिपोर्ट्स के मुताबिक असदी फौज की तरफ से बमबारी के बाद यरमुक पनाहगुज़ीन कैंप से 400 अफराद को हिमा मुंतकिल किया गया है। आज की आखिरी खबर इराक से है। इराकी दारकूमत बगदाद के पुरहुजूम पार्क में खुदकश हमलावर के धमाके से इब्तिदाई इत्तलाआत के मुताबिक 7 अफराद की जान चली गई है। सिक्योरिटी हुकाम के मुताबिक एक हफ्ते कबल शुरू होने वाले रमजान मुबारक के बाद बगदाद में होने वाला यह पहला धमाका है। पुलिस ने बताया कि इमरजेंसी रजाकारों ने खुदकश बमबार को शोला पार्क में दाखिले के वक्त रोका, ताहम उसने पहले ही खुद को धमाके से उड़ा लिया। ये पार्क शिमाली इराक के शिया अक्सरियती इलाके में वाक़ है। मीडिया से बात न करने के मजाज हुक्काम ने नाम जाहिर न करने की शर्त पर यह बताया कि इस खौफनाक हमले के नतीजे में 16 अफराद शदीद तौर पर जख्मी हुए हैं। लेकिन अगर हमलावर पार्क के ऐन वस्त में पहुंच जाने में कामयाब हो जाता तो हलाकतों और जख्मियों की तादाद कहीं ज्यादा होती। नाज़रीन, ये थी आज की ताज़ा तरीन खबरें। अगली ताज़ा तरीन खबरों के साथ फिर आपसे मुलाकात होगी। हमारी पूरी टीम को यहाँ पर इजाज़त दी। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वल क़लम वमा यस्तूरून।